अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुशामदीद। मैं हूं लुकमान अली और पाकिस्तान सुपर लीग का एक जबरदस्त टाकरा इस वक्त चल रहा है और इस जबरदस्त टाकरे में कराची के खिलाफ लाहौर कलंदर्स की पोजीशन इस वक्त बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और लाहौर कलंदर्स इस वक्त पूरे कलर में नजर आ रहा है 108 रन बना लिए हैं, 3 खिलाड़ी उसके आउट हो चुके हैं और लाहौर कलंदर्स इस वक्त जीत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। और पहले खेलते हुए कराची किंग्स ने 190 रन बनाए और कराची की तरफ से उनके कप्तान वार्नर ने आज जबरदस्त इनिंग खेली है। वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं और आज उन्होंने वही किया। 52 बॉल पर 75 रन बनाए, लेकिन जवाब में इस वक्त जो लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी है वो भी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। हर गुजरता हुआ ओवर उस तरफ लेकर जा रहा है उनको कि वो जीत के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। आज का मैच फैसला कुन मैच है। जो टीम मैच हारेगी वो उसका सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा और जो जीतेगी उसका फाइनल का सफर अभी जारी रहेगा। इस मैच पर बात करेंगे, पीएसएल पर मजमूई तौर पर बात करेंगे और आगे आने वाले मैचेस पर बात करेंगे। हमारे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है हसनैन लियाकत। हसनैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और उनके साथ तशरीफ रखते हैं शाकिर अब्बासी साहब। शाकिर, बहुत आपका। हसनैन, आपसे आगाज करूंगा। आज एक बहुत बड़ा मैच था और इतना बड़ा मैच है कि जो टीम आ रही पीएसएल 2025 में उसका सफर बिल्कुल खत्म हो जाना है। मुझे यह बताएं कि कराची किंग्स ने टारगेट कम दिया था कि लाहौर बड़ी आसानी से उसको अचीव कर रहा है। देखिए, आप जिस एनर्जी से इस वक्त आपने इंट्रो दिया और मुझे लगता है कि आप ये चाहते हैं कि लाहौर कलंदर और कराची का मुकाबला थोड़ा सा और टफ होता, लेकिन वो नहीं हो सका। देखिए, लाहौर ने पूरी कोशिश की है। लाहौर ने डेविड वार्नर के 3 कैच ड्रॉप किए। उसके बाद आप देखिए तो लाहौर ने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रन दिए। तकरीबन 40 से 45 रन ऐसे हैं जो लाहौर ने दिए कराची को और कराची 190 रन बनाने में कामयाब हुआ। फिर आखिरी गेंद में भी देख लें, जमान खान ने पहले नो बॉल करवाई, उसके बाद आखिरी गेंद पर छक्का लग गया, तब जाके 190 हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा है कि उस तरह से कराची किंग्स के बॉलर्स कमबैक नहीं कर सके। अभी अब्दुल्ला शफीक का विकेट जरूर गिरा है, लेकिन अब देखते हैं कि 2 श्रीलंकन विकेट पे मौजूद हैं। एक तरफ परेरा है, दूसरी तरफ राजा पाकसे हैं। उनके होते हुए मुझे नहीं लगता कि लाहौर को कोई प्रॉब्लम हो। फिर ऊपर से आसिफ अली पीछे मौजूद हैं। सो स्कोर अगर ये होता सर इस तरह का कि 60 रन चाहिए होता 30 गेंदों पे, तो हम कहते हैं, या फिर 15-20 गेंदों पे। आप कह रहे हैं कहानी खत्म हो चुकी है। मेरे हिसाब से अभी तक तो अनहोनी हो सकती है, अदरवाइज कहानी खत्म है। लाहौर में इस वक्त पूरी पावर के साथ, पूरी ताकत के साथ इस वक्त वो कराची किंग्स को पीछे धकेल रहा है 2025 की पीएसएल के इस एडिशन में। शाकिर, आप बताओ मुझे यार, ये क्या आज बिल्कुल ही टारगेट छोटा था? आज ऐसे लग रहा है जैसे 250 भी होता तो कर जाता लाहौर। मेरा ख्याल है लाहौर की विकेट पे जिस तरह का टूर्नामेंट हुआ है 180 प्लस टारगेट मुश्किल ही रहा है। ये इतना छोटा टारगेट नहीं था और जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है कराची किंग्स के बॉलर्स की, खास करके हसन अली और अफरीदी की, तो ये टारगेट डिफेंड होना चाहिए था। लेकिन द वे हमेशा हम कहते हैं कि लाहौर उस दिन अनस्टॉपेबल होगा जिस दिन फ़खर जमान उनको एक एग्रेसिव सा, एक तेज़ तरीन स्टार्ट दे जाएगा, क्योंकि लाहौर का चेस, लाहौर का जो भी उसका एक टारगेट सेट करना होता है वो फ़खर की उस इनिंग्स के गिर्द घूमता है। और फ़खर ने आज जिस तरह का स्टार्ट दे दिया और वो जो मोमेंटम बाद में फिर अब्दुल्ला शफीक ने आज कमाल का जो है वो एक बारी लगाई। मैं समझता हूँ कि ये वो अब्दुल्ला शफीक है जिसको हम जानते हैं, जिसके बारे में शाकिर अब्बासी कहते हैं कि मुझे बाबर आजम से बड़ा प्लेयर नजर आता है। आज अब्दुल्ला शफीक ने वो बारी लगाई। शाकिर, ये मेरे अल्फाज भी हैं। ये बड़ा प्लेयर वही होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो बड़े मैच में बड़े इनिंग्स खेलता है। अब्दुल्ला शफीक ने आज एक नॉकआउट मैच में अपनी टीम को जो है वो पार लगा दिया ऑलमोस्ट। रन बॉल चले फ़खर ज़मान की इनिंग, वार्नर की इनिंग अपनी तरफ। हसनैन, आप मुझे बताओ, आपको अब्दुल्ला शफीक खेलता हुआ कैसा? आउटस्टैंडिंग जी। आज अब्दुल्ला शफीक जिस रफ्तार में खेल रहे थे, सबसे पहले तो मैटर करता है आपका स्ट्राइक रेट। आप देखिए ना कि बड़े मैच में जहां पे स्ट्राइक रेट की रिक्वायरमेंट थी वहां पे अच्छे स्ट्राइक रेट से वो 200 सवा 200 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया, या गलबन इससे भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से खेल के गया। रिक्वायरमेंट ऐसी थी। अब अपार्ट फ्रॉम दैट वो इनिंग्स देखिए जो यहाँ पे रावलपिंडी में 94 रन की खेली थी बाबर आजम ने, तो उन्होंने वही 50 अपनी 34 बॉलों पे की थी। और जब उन्होंने 34 बॉलों पे 50 की तो पूरा पिंडी स्टेडियम में कह रहा था कि अब बाबर आजम मैच नहीं जीतेगा। लेकिन एक 2 सियाने लोग कह रहे थे कि बाबर आजम रन बड़े बनाएगा यहां से, क्योंकि उसको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे ना मैटर ये करता है कि जो 190 के स्ट्राइक रेट से आपने 94 रन बनाए होंगे तो सारी बैटिंग को बंदा देखेगा तो कहेगा यार बाबर आजम तो अंधु में काना राजा था, वो वाले हिसाब होगा। सो आज अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स को अब्दुल्ला शफीक आपको खेलता हुआ बाबर आजम से बेहतर लगता है या नहीं? डेफिनेटली सर, अब्दुल्ला शफीक इज अ प्योर एक्ट। वो थोड़ा सा रोहित शर्मा की तरह बहुत ज्यादा स्लिप पे आउट हो जाता है। अगर वहां पे आउट ना हो तो अब्दुल्ला शफीक का कोई, मैं समझता हूं कि अब्दुल्ला शफीक में ना वो रोहित शर्मा वाली क्लास भी है।
वो शॉर्ट पिच को छक्का भी लगा देते हैं, वो थोड़ा सा रिवर्स स्वीप भी लगा लेते हैं, वो स्कूप भी खेल लेते हैं। बाबर आजम इज अ लिमिटेड प्लेयर, वो वी पे खेलता है, इधर खेलता है, इधर खेलता है, वो भी किसी जमाने में खेलता था, वो भी नहीं खेलता। सो अब्दुल्ला शफीक तो डेफिनेटली शॉर्ट वाइज, स्किल वाइज बाबर आजम से बहुत बेहतर है, लेकिन इंटरनेशनल अरीना में कुछ करना होगा तो तब जाके लोग उसको मानेंगे। लेकिन बाबर आजम ऑन साइड का कमजोर प्लेयर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑफ साइड है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक आपको जो हुक और पुल करता है ना, आज की इनिंग्स में 35 बालों में 6 छक्के उसने मारे हैं। बाबर आजम मेरा ख्याल है कि शायद ही किसी इनिंग्स में उसने इतने लगाए हों। तो जो T20 में छक्के लगाने की सलाहियत रखता है और इतने पावरफुल सिक्स अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला शफीक ने आज कमाल की बारी खेली है। और फिर वही बात कि बड़ा प्लेयर वही है जो बड़े मैच में अपनी टीम के लिए खेले, पर्सनल कंट्रीब्यूटर ना हो, मैच विनर हो, कंट्रीब्यूशन कर दी आपने यार, कंट्रीब्यूटर होना बड़ी बात होगी पर्सनल गोल के लिए, लेकिन बड़ा प्लेयर वही है जो मैच विनर होगा। और अब्दुल्ला शफीक मैच विनर है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे विराट कोहली बड़ा इसलिए है कि वो मैच विनर है, वो पर्सनल गेम नहीं खेलता, अपनी ज़ात के लिए नहीं खेलता। और मुझे बहुत खुशी होती है जिस दिन भी अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म करता है, और आज उसने अपनी टीम को। हसनैन, दूसरे एंड पर गुफ्तगू लेकर चलते हैं। वार्नर की इनिंग कैसी लगी आपको? बड़ा मैच था, कैप्टन है उनका, और उसने आज जिस तरह से इनिंग खेली है उस पे कमेंट करें। देखिए, सबसे पहले तो क्रेडिट जाना चाहिए लाहौर के फील्डर्स को, लाहौर के बॉलर्स को, जिन्होंने वार्नर को काफी मौके दिए। लेकिन वो बिग मैच प्लेयर है, आपको याद होगा, गेम का हिस्सा नहीं है। आपको बेंगलोर याद होगा जहां पे अब्दुल्ला शफीक ने उनका कैच ड्रॉप किया था, आई थिंक नहीं, उसामा मीर ने कैच ड्रॉप किया था, उसामा मीर ने कैच ड्रॉप किया था। उसी उसामा मीर की उन्होंने बाद में दुर्गत भी बनाई थी, और वहां से वार्नर का वो जो 1.5 साल से बैड पैच चल रहा था वो पाकिस्तान टीम ने दूर किया था। सो वार्नर जब PSL में आए थे तो वार्नर कोई इतने अच्छे पैच में नहीं थे, क्रिकेट भी छोड़ी हुई थी। अब देख लें कि उन्होंने एक दो 50s भी लगा ली, और फिर इस क्रूशियल मैच में वार्नर की जानिब से रन आना क्वाइट अमेजिंग। और अभी जिस तरह अब्दुल्ला शफीक की विकेट गिरी, वो जो एनर्जी हमें नजर आती है ना जेम्स विंस में, और वो वार्नर की एनर्जी, उसमें लगता है कि इस दफा जो कराची के ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो कराची के साथ काफी कमिटेड हैं, और कराची वो वाइड टीम है, इनके शाकिर साहब ओवरसीज प्लेयर्स वापस आए हैं, और तमाम बड़े नाम वापस आए, साइफर्ट वापस आए, विंस वापस आए, और उसके साथ साथ वार्नर वापस आए। एक सवाल मेरे उभर रहा है कि 190 किया, 191 का शाकिर टारगेट, और कराची किंग्स के जो बॉलर्स हैं ना, अब्बास अफरीदी मेरे सामने हैं, मीर हमजा, हसन अली, ये तीन की मैं बात करता हूँ, बाकियों को साइड पर कर दें। जो टॉप विकेट टेकर हैं, अब्बास सबसे टॉप पर हैं, यानी कि उनकी 17 विकेटें हैं अभी तक PSL में, पूरे PSL में। हसन अली तकरीबन 3 से 4 नंबर पर आते हैं। इनकी मौजूदगी में भी अगर आप 191 करवा रहे हैं शाकिर अब्बासी साहब, तो इसका मतलब है कि कराची के पास बॉलिंग डिपार्टमेंट में इतने अच्छे बॉलर्स नहीं थे? मेरा ख्याल है प्लेन वेल, मतलब लाहौर ने बहुत अच्छा प्लान किया। अच्छा, लाहौर गेम अच्छी खेल रहा है। यस, आप अगर आप देखें 10 ओवर्स में तकरीबन 10 ओवर में इनका जो अचीवमेंट थी वो ये थी कि अगले 10 ओवर में हमें 100 रन स्कोर करना है। वो जो अपना एक रिक्वायर्ड रन रेट है उसको उन्हें गिरने नहीं दिया, और फिर कैसे गिरता है जब आपको एक अच्छा स्टार्ट शुरू में मिल जाता है। मैं भी ये समझता हूँ कि इस लाहौर के इस रन चेस में वो जो एक अच्छा स्टार्ट फखर जमान दे गए हैं, और फिर जो जिम्मेदार इनिंग्स खेल गए हैं अब्दुल्ला शफीक, इसमें अगर कहीं ना कहीं कोई सुखम रह जाता ना, तो शायद ये टारगेट इतना आसान होता है जितना नजर आ रहा है। अब वो जो पार्टनरशिप लगी है ना अभी तीसरी विकेट की, उसने कमाल की है और जिम्मेदारी दिखाई है, और जो गेम प्लान किया गया है उसको वहां जाके एग्जीक्यूट किया गया है। मतलब अब्दुल्ला शफीक ने कोई देखे ना, एक हार्ड हिटिंग एक होती है ना, पर्पसफुल हार्ड हिटिंग, और एक बिल्कुल स्लॉगिंग, इसमें बड़ा फर्क है। तो अब्दुल्ला शफीक की वो बारी जिसने बिल्कुल अपने जिम्मेदारी भी अपनी जगह थी, अपने आप को ज्यादा रिस्क में भी नहीं डाला, और एक मोमेंटम वो दिया, तकरीबन 200 या 190 के स्ट्राइक रेट से उसने रन बनाया। और जिस भी इनिंग्स में T20 में 6 छक्के होंगे 30-35 बालों पे, तो आप कम से कम अपनी टीम को वो एक ट्रैक पे डाल देते हैं, जिसके लिए आपको मंजिल पे पहुंचना आसान होता है। यही सवाल मेरा आपसे यार कि इसमें मीर हमजा भी है, हसन अली भी है, अब्बास अफरीदी भी इनके पास मौजूद है, इनके मोहम्मद नबी भी हैं, लेकिन स्पेशली अगर बात करें अब्बास अफरीदी, हसन अली, दोनों बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं ना PSL 2025 में। यार 190 का टारगेट एक अच्छा टारगेट है, इतना ऐसा टारगेट नहीं है। ये कैसे होगा कि कराची किंग्स मैच आ रही है इन बॉलर्स की मौजूदगी में इतना रन करने के बावजूद? देखें, टाइम्स आप ये भी कह सकते हैं अब्बास की या फिर हसन अली की, कि आप देखेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी को भी पहले 2 ओवर्स में 27 रन पड़े, आखिरी गेंद में वो लकी हो गए कि वहां पे आउट हो गए। सो बड़े मैच में कभी कभार आपके प्लेन्स एग्जीक्यूट नहीं होते। कराची किंग्स ने इस पूरी PSL में बड़ा अच्छा खेला। अब्बास की जो बात की आपने या हसन अली की बात की, ये ऐसे 2 बॉलर्स हैं कि मैं लुकमान साहब आपसे पूछूंगा या किसी भी से पूछूंगा तो वो कहेंगे यार कि पाकिस्तान की जो फ्यूचर की T20 टीम है इनको पिक करो, क्योंकि इन्होंने PSL में अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन एक मैच ऐसा होता है जिस मैच में आपका कॉम्बिनेशन नहीं चलता, आपके वो बॉलर्स जो बहुत अच्छे होते हैं वो नहीं चलते, आपके बैटर्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते वो नहीं चलते, वहां से आपके प्लेन्स एग्जीक्यूट नहीं होते। कुछ ऐसा ही आज कराची के साथ हुआ। बैटिंग में
उनको प्रॉपर मौका दिया गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 190 रन इज नॉट अ बैड रन ऑन दिस ट्रिप, लेकिन बॉलिंग में उनकी बॉलिंग उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं करी थी। अभी भी जब थोड़ा सा 1-2 गेंदों का फर्क था तो अब्बास अफरीदी ने आके चौका भी खाया, उसके बाद 2 रन भी खाए, तो अब वो मामला बिल्कुल इवन स्टीवन से भी पीछे चला गया। सो अब्बास ने भी आज परफॉर्म नहीं किया, हसन ने भी, और मैं ये कहूंगा कि हमें जिस तरह की उनकी पूरे टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस थी, आज उनको लिवरी देना चाहिए। शायद उनका आज बुरा दिन था। आज उनका बुरा दिन था। पूरा टूर्नामेंट अब्बास अच्छा खेल रहे, हसन अली ने तो आज भी 2 विकेटें ली हैं, बट अपनी टीम के लिए वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए कि जीत की तरफ ले जा सकें। जो बात कर रहे हैं शाकिर अब्बासी, शाकिर आपने पार्टनरशिप की बात की है, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लग गई यहाँ पर, लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ है कि लाहौर कलंदर्स की जो खेलने का स्टाइल है, जो गेम है, उनके पास एक लड़का नईम, और नईम को आपको पता है काफ़ी ज़्यादा उस पर फ़ख्र तो अपनी जगह पर एक है, उस पर हम कमेंट करते हैं, लेकिन नईम पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही थी कि भाई ये अच्छा नहीं खेल रहा, लेकिन उसको लेकर चला है लाहौर कलंदर्स। आप उसको साथ लेकर चलना, उसकी सारी परफॉर्मेंसेज, और आज इवन के आज के मैच की भी परफॉर्मेंस अच्छा नजर आ रहा था, लेकिन वो आउट हो गया। मैं इस पर आपका कमेंट ये चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि ये लाहौर का फैसला ठीक रहा है उसको लेकर चलने का, या आज उन्होंने बॉलिंग बड़ी अच्छी करवाई। हाँ नहीं इज अ यूटिलिटी अच्छा, ऐसे करके आ रहे थे, और पता नहीं चल रहा था, वार्नर को आउट किया उन्होंने यार। उसमें कुछ उन्होंने देखा है, क्योंकि एक तो लाहौर का ये है कि लाहौर कुछ ना कुछ डिलीवर करना चाह रहा होता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और अपने जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की कोई ना कोई प्रोडक्ट वो हर साल हर इवेंट में, और उनको उसको बैक करता है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है यार, जो उनका बिजनेस भी है ना, लेट्स सपोज लुकमान साहब वो आपको ग्रूम करके लाते हैं, हाँ। तो वो अल्टीमेटली कम से कम 2000 बंदे से 30,000 पर बंदा फीस भी ले रहे होते हैं ना, वो अपना बिजनेस भी तो देख रहे होते हैं कि उनका प्रोडक्ट ऊपर आएगा तो लोगों का एतमाद भी आएगा। लेकिन दैट इज अ गुड स्ट्रेटजी, दैट इज अ गुड स्ट्रेटजी, दैट इज अ गुड स्ट्रेटजी। ठीक है, नईम को बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, लेकिन जब वो खेलते हुए उसे बना देखता है तो लगता है कि इस लड़के में टैलेंट है, इतना प्यारा इसको चक्का मारा मौके मिलेंगे जब तो ये कुछ ना कुछ करेगा। और अभी उसकी बड़ा कैरियर, बड़ी जिंदगी पड़ी है, जो एक्सपोजर उसको इस टूर्नामेंट में मिल गया, तकरीबन तमाम पूरा का पूरा टूर्नामेंट वो खेला है, और जिस तरह उसने बड़े प्लेयर्स के साथ खेला है, उसका एक तरह का पहला PSL उसके लिए यादगार हुआ है, और उससे वो जो सीखेगा और जो अतमाद वो देगा, ये अतमाद उसकी मैनेजमेंट ने उसको दिया। और मैं ख्याल है शाहीन को ज़्यादा मेहरबान भी है उस पर, कोई इस तरह का भी एक वो जो मुझे किसी ने एक खबर मिली थी कि शाहीन ही बेसिकली उसके पीछे ज़्यादा जो स्पोर्ट है उसकी, उसे शाहीन अपने कैप्टन किया, और इसीलिए उसको मुसलसल मौके दे रहे हैं। कोई बड़ी इनिंग्स कर जाता तो शायद उसकी नज़रें जो है वो सिलेक्टर्स की नज़र में भी आ सकता था, क्योंकि जिस बंदे को पूरा PSL मिल जाए इमर्जिंग में आके, बिल्कुल इसका मतलब है कि उसको या तो उसकी लक बहुत अच्छी है या फिर उसका पावा बड़ा स्ट्रांग है, वरना कोई और फिर वो बड़ी टीम लाहौर का पावा। जी हाँ सर बात ये आगे बढ़ गई है। नहीं लावा नहीं लावा। अच्छा हसनैन लागे साहब, यार खुशदिल शाह 14 बॉल पे 27 रन के, यार खुशदिल शाह हर मैच के अंदर कम बॉल पे ज्यादा रन कर रहे हैं। एब्सोल्युटली सबसे डिफरेंट पिक्चर नजर आ रही है, और अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान टीम की तरफ से खेले, हाँ, खुदा करे कि क्या कहते होते मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा जवाल ना हो। मैं गुजारिश करूंगा या दुआ करूंगा खुशदिल शाह के लिए भी और फ़हीम अशरफ के लिए भी, कि अल्लाह करे कि फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह और हसन अली भी जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म कर रहे हैं, इसी तरह से नेशनल टीम में भी परफॉर्म करें। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि हमारे प्लेयर्स PSL में एक नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन नेशनल टीम में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे होते। ये सिर्फ हमारी लीग की नहीं है, दुनिया में जितनी भी लीग्स है, आप पड़ोसी मुल्क इंडिया की लीग्स देख लेना, जितना भी प्लेयर उधर से आता है वो आके नेशनल टीम में परफॉर्म नहीं करता। ईशान किशन बड़े रन मार रहा था नीचे IPL में, लेकिन ऊपर आया तो फेल हो गया। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जायसवाल जैसे कि जो नीचे भी परफॉर्म कर रहे थे, ऊपर आके परफॉर्म कर दिया। लेकिन ये है कि हमारे जो ये 2 प्लेयर्स हैं, इनका नाम मैं इस वजह से ले रहा हूं लुकमान साहब, कि इनको अब दाइयां हो चुकी हैं कम से कम 5-6-7 साल से, तो मैं इनको जानू। 17 की चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी फ़हीम अशरफ ने, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए फ़हीम अशरफ को। इसी तरह से खुशदिल शाह को आई थिंक 5-6 साल हो गए। सो इतना आपके पास बैक एंड पे एक्सपीरियंस है, और आपको PSL में अगर ये पता चल गया है कि आपने लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल किस तरह करना है, आपने अपनी बॉलिंग किस तरह एग्जीक्यूट करनी है, तो उसको आप नेशनल टीम में एग्जीक्यूट करें, क्योंकि इस टाइम राइट नाउ हमें जरूरत है, हमें खुशदिल शाह जैसे टैलेंट की अगर आज हम जरूरत है। खुशदिल शाह की बात कर रहे हैं हसनैन, इसका मतलब हमें किसी से पर्सनल तो कोई मसला नहीं है ना। Exactly. आप देखें आपने परफॉर्म किया, हम बात कर रहे हैं कि आप परफॉर्म कर रहे हैं। शाकिर, जमान खान, यार मुझे जमान खान इस पूरे PSL में कहीं उस मेन पिक्चर में नजर नहीं आए। बड़ा नाम था, बड़ा कहा जा रहा था जमान खान। आज भी देखें उन्होंने, जमान खान ने 4 ओवर्स में 49 रन दिए, 1 विकेट लिए, लेकिन पूरा PSL, अब तो PSL खत्म हो गया ना एक तरह से, ये तो समझे कि खत्म है, अब तो फाइनल है, बस एक मैच, हाँ आखिरी जोंके हैं। PSL बेसिकली वो खत्म हो गया जिसकी हम बात करते आ रहे हैं। इसमें सर जमान खान के साथ क्या हुआ है? मेरा ख्याल है जमान खान को बड़े मौके दिए उसकी टीम ने, लेकिन यह है कि जमान खान की वो जो ग्रूमिंग एक होता है ना, आपके बैक पे आप जहाँ से आए होते हैं, अगर आप मेंटली स्ट्रांग ना हो तो फिर आप बड़े सिनेरियो में आके
कुछ अर्सा तो आप चल जाते हैं, फिर जब आप एक्सपोज हो जाते हैं, आपके सारे बॉल्स या सारे हथियार सबको पता चल जाते हैं, तो फिर आपके पास नया करने के लिए कुछ ना हो, ये बड़ी बात आपके की पास आपने। नया सोचने के लिए कुछ ना हो, तो फिर आप पकड़े जाते हैं। फिर आप पकड़े और जाते उस्मान हैं। खान को भी लाहौर के अंदर का ही क्रेडिट है कि उनको इतने मौके दिए, कौमी टीम भी वो खेल गए, लेकिन अब वो बैड पैच भी कह सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस बंदे के पास इनोवेशन नहीं है, खासकर फास्ट बॉलिंग में, तो आप इनोवेशन नहीं है तो फिर आप पकड़े जाते हैं। फिर मेंटली आप स्ट्रांग ना हो, आपकी ग्रोमिंग अच्छी ना हो, टफ ना हो इन कंडीशंस के लिए। कम्पिटिटिव क्रिकेट PSL बड़ी तगड़ी क्रिकेट है, यहाँ बड़ा अच्छे जो है वो अब expose हो आपके जाते हैं जी जी, तो वो मुझे कुछ लगता है कि ऐसा उन्हें वापस जाकर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ नया नए अपने गेम प्लान को नया तरतीब देना पड़ेगा, ताकि वो आके इस तरह के लेवल पे कुछ परफॉर्म कर सकें। ज़मान काफ़ी लीग्स उसके पास अभी भी हैं, वो खेलने जाता है, होपफुली बेहतर होगा, लेकिन इस PSL में वो ज़्यादा आप इम्प्रेसिव समझते नहीं कि था। जमान खान बस काफी हो गया यार? काफी हो गया। देखिए शाकिर तो कह रहे हैं कि वो बेहतर होंगे, लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं कि उनको बेहतर करना चाहिए। लेकिन जिस प्रोसेस से वो आए ना, देखिए आज भी अगर उनकी बॉलिंग को आप एनालाइज करें तो उन्होंने वार्नर को स्ट्रेट अवे आते हुए तंग किया, लेकिन जब वार्नर को भी पता है ना कि यार ये एक ही लेंथ पे बॉल कर रहा है और उसकी एक ही लेंथ पे बॉल आएगी, कभी ये फुल टॉस करवाएगा, कभी ये यॉर्कर लेंथ पे करवाएगा, उसके बाद वार्नर ने उनको अच्छा खासा आड़े हाथों पे लिया। सो बहुत ज्यादा वो क्या कहते थे कि प्रिडिक्टेबल हो चुके हैं जमान खान भी, आपके बहुत सारे बॉलर्स। अगर आप जमान खान की बात करते हैं तो मैं शाहीन अफरीदी को भी यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि वो भी बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो चुके हैं। सारे बंदों को पता है कि पहले 1-2 ओवर्स में बॉल को अंदर लाते हैं, उसके बाद इनके पास डिलीवरी कोई नहीं होती, एक चौका मार दे तो उसके बाद ये बिल्कुल इनके हाथ पांव फूलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये सेम प्रॉब्लम है जमान खान के साथ। और मैं ये समझता हूं कि PDP प्रोग्राम या फिर लाहौर कलंदर को हम जहां पे तारीफ करते हैं, वहां पे ये भी करना चाहिए कि लाहौर कलंदर ने जितने भी लोग आगे लाए हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता वियर एंड टीयर आता रहा। एक हारिस रऊफ को छोड़ के और शाहीन शाह अफरीदी को, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को तो वियर एंड टीयर अभी आया हुआ है, लेकिन वो इतने बड़े शायद बुत बन चुके हैं कि 2-3 सीजन और खेल चुकेंगे। लेकिन जमान खान इज अ प्राइम एग्जांपल। सलमान मिर्जा पिछले साल भी थे, इस साल आए और आखिरी 2 मैचेस में खेले। आपको याद हो कि यहाँ पे दिलबर जानी होते थे, उनको हम टेप बॉल में दिलबर लाडी कहते थे, वो भी आए, गायब हो गए। सो अगर आप किसी प्लेयर को PDP प्रोग्राम के तहत लाते, पिछले साल जलाद खान आए थे, जलाद खान गायब हो गए, सो उसको यार थोड़ा सा कंटिन्यू भी करो ना। ये नहीं कि हर सीजन में आपने एक नई शुरली छोड़ दी और उसके बाद अगले सीजन में नया कोई नई आ जाएगा। इस तरह की चीजें अगर आप करेंगे तो आप अपने ब्रांड को भी डैमेज अच्छा, करेंगे। एक और चीज मैं इसमें ऑब्जर्व कर रहा हूं शाकिर, PSL में, क्योंकि अब सम अप भी हो रही हैं चीजें, तो एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि हमारे जो बॉलर्स हैं, जो प्रीमियम फास्ट बॉलर, जैसे शाहीन की बात की, हारिस की बात की हसनैन ने, इसी तरह तमाम बॉलर्स, इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा है, 10 की 11 की इकोनॉमी के साथ Absolutely बॉलिंग कर spot रहे on, हैं। yes. हालांकि इनकी इकोनॉमी 7 के, चले T20 में 7 बुरी नहीं होती, 6-7 होनी चाहिए यार मेरे ख्याल में। तो ये तो बहुत ज्यादा इकोनॉमी है 10, 11, 12 के साथ। देखिए जिस तरह का टूर्नामेंट है, इसमें टूर्नामेंट में अब 200 प्लस 250 के करीब भी रन गए हैं, तो इसमें आप मार्जिन दे सकते नहीं, हैं। आपके पास 4 बॉलर हों तो बॉलर उनमें देखें से- इस T20 क्रिकेट में बॉलर्स के लिए इतना कुछ रहा नहीं गया। ठीक है। कभी कभी हम सोचते थे बॉलर को 6 रन भी पड़ जाते हैं ना 10 ओवर में, उसको जब 60 पड़ते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन आज 10 ओवर में कहीं 80 भी अगर सूप पड़ते हैं तो कहीं कंसिडरेबल होता है, यार बड़ी मार पड़ी है, 350 रन पड़े, फिर ठीक बॉल कराइए। T20 में मार बहुत पड़ती है, और कुछ लाहौर की विकेट्स के अलावा मैंने देखा है कि बॉलर्स के लिए कहीं भी कोई खास मार्जिन नहीं था। इवन पिंडी में बड़ी मार पड़ी है। तो इस सारे सिनारियों में देखते हैं अगर 8-9 की एवरेज अगर कोई इकोनॉमी दे रहा है तो वो तो एक नसीम मेरा शाह ख्याल है की- बेहतर है। नसीम की इकोनॉमी अब 8। मैंने नहीं आज वैसे स्टैट आज हारिस की 8 की है, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि हमारे इनकी बॉलर, जो मेन बॉलर हैं हमारे, जो कौमी टीम की तरफ से खेलते हैं, मुसलसल खेलते आ रहे हैं, कम लो से कम जी। थोड़ा सा तो कम हो गया जी। फर्क होना चाहिए था ना थोड़ा बहुत। मैच खत्म हो गया और इसके साथ ही मैच कराची जीत का लिया सफर तमाम है हुआ। और शिकस्त दे दी गई है। लाहौर कलंदर्स ने अपना मैच जीत लिया, कराची किंग्स को शिकस्त हुई है और यह बहुत अहम मैच था। और इसके बाद कराची किंग्स का सफर PSL 2025 में खत्म हो गया, अपने इख्तिताम को पहुंच गया है और ये मैच जीत लिया है लाहौर कलंदर्स ने। लाहौर कलंदर्स, शाहीन आफरीदी को देखा जा सकता है काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस आज के मैच में लाहौर कलंदर्स की। कराची किंग्स को शिकस्त देकर पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में उसका सफर तमाम कर दिया है। और अब एक और मैच है लाहौर कलंदर्स का, वो मैच उनका होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और इस्लामाबाद यूनाइटेड और इन दोनों के दरमियान ये मैच है वो एक सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त आप कह लें कि फाइनल में पहुंच चुकी है और वो वेट कर रही है कि किसके साथ उसका टाकरा होगा। आज के मैच की बात करें,
वार्नर की कप्तानी में कराची किंग्स खेल रही थी। वार्नर ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है और लेकिन लाहौर कलंदर्स ने मैच बिलाकर जीत लिया। फखर जमान की एक जबरदस्त इनिंग जिसमें उन्होंने 28 बॉल पर 47। अब्दुल्ला शफीक ने इंतहाई जिम्मेदाराना अंदाज में, जिसको क्रिकेट की लैंग्वेज में सेंसिबल लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वो वाली बैटिंग की और कमाल किया। 65 रन किए, 35 बॉल पर 5 छक्के लगाए, 3 उनकी जानिब से चौके और 185 का उनका स्ट्राइक रेट था। इसी के साथ एक जबरदस्त ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।